भाइयों सबसे पहले तो ना आप भाइयों को ना मुझसे बात करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कांटेक्ट कैसे करना है सबसे पहले। ठीक है, देखो, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर ना, अगर आप इस तरफ ऊपर देखेंगे, कॉल मी करके एक आपको ना एक टैग सा दिखेगा, ठीक है, ऐसे बना हुआ। सबसे पहले तो उस पर क्लिक करना है। और मैं आपको सबसे खुशखबरी की बात ये बता दूं दोस्तों, 26 जनवरी तक आपका भाई आपके लिए बहुत ही आसान बना रहा है मुझे कांटेक्ट करना, मेरे साथ में कंसल्ट करना, अपने केस को डिस्कस करना। तो आप ये कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोस्तों? ये जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यूज करना है कॉल बुकिंग पे डिस्काउंट पाने के लिए कोड। वो कोड है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर, डेस्टिनी डील। 30% डिस्काउंट आपको जो है कंसल्टिंग के ऊपर मिलेगा। अगर आप मेरे साथ में पहली दफ़ा कंसल्टिंग बना रहे हैं या दूसरी दफ़ा, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई बात करनी है या कोई रह गई हो आपसे, ठीक है, तो आप मेरे साथ में कंसल्टिंग बना के प्रॉपर तरीके से केस डिस्कशन करके, या कोई प्रोसेस के बारे में अप्लाई करना है तो आप मेरे से खुल के बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए बात करते हैं आज वीडियो के टॉपिक के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 90 से 95 दिन के अंदर ये प्रोसेस जो है, वर्किंग डेज, ठीक है, इसमें काम होने वाला, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। अब मुझे पता लगा है कि इसके अंदर 2 साल वाले एम्प्लॉय कार्ड वीज़ा प्रोग्राम की भी अपॉइंटमेंट्स जो है ओपन हो चुकी है कुछ एक कंट्रीज़ के अंदर, और इंडिया में भी इसकी अपॉइंटमेंट हासिल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एक्सेप्टेड। अगर फ्रेशर हो, आप सोचते हो आपका काम नहीं हो सकता, तो भाई आप किसी गलत कंसल्टेंट के पास फंस गए हो। मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ। देखो, फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी स्किल आपको बाद में डेवलप करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे ऑप्शन होते हैं कि वो आते हैं, कभी कभी होते हैं नहीं आते। तो खैर, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कंट्री कौन सी है, कैसे प्रोसेस होगा, और कैसे आपने मेरे साथ में आगे जाके प्रोसेस पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा कॉल बुकिंग बनाने का आपको सिस्टम मैंने बता ही दिया है। आपने सिंपली जो है लिंक पर क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पे शो होगा कॉल मी करके, क्लिक करना है आपने। क्लिक करके आपने जो है दोस्तों पेज पे जाकर डेस्टिनी डील जो है आपने बुकिंग बनाते समय आपने यूज़ करना है। 30% डिस्काउंट आपको टोटल कंसल्टिंग फीस के ऊपर मिलेगा, और आपकी कॉल बुक हो जाएगी मेरे साथ में आपके निर्धारित टाइम जोन के अनुसार। दोस्तों शुक्रिया। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ना, ये कंट्री के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं। जैसे मैंने बोला, चेक रिपब्लिक इस कंट्री का नाम है। छोटी बहुत ही प्यारी कंट्री है दोस्तों। सीजनल वर्क वीज़ा से लेकर यहाँ पर जो है एम्प्लॉय कार्ड वीज़ा प्रोग्राम, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा ड्यूरेशन वाला जो सिस्टम है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पहले तो क्या क्या होता है ये दोस्तों। इसके अंदर ना 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का जो है सीजनल वर्क वीज़ा आपको मिलता है एम्बेसी की तरफ से। और दूसरा होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय कार्ड वीज़ा प्रोग्राम। इसकी स्पेसिफिक आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलती है एम्बेसी से, जो कि 2 साल का प्रॉपर आपका प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको टीआरसी मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जो कि आपका एम्प्लॉयर से बाउंड होता है, और 2 साल आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है सिस्टम। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, शेंगन वीज़ा, जो आप कंफ्यूज होते हो ना, शेंगन वीज़ा के अंदर ही इसके अंदर कैटेगरी होती है सी टाइप और डी टाइप, उसमें डिटेल्स में नीचे लिखा रहता है अगर आप इस स्पेसिफिक वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब जो 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, 9 महीने वाला होता है, वो होता है हमेशा सीजनल वर्क वीज़ा, जिसके ऊपर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे, अगर आपको वो रखना चाहता है, कोई एक्सेप्शन ग्रांट करवाता है, तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयर पे निर्भर करता है, और वो कोई एक्सेप्शनल केसेस पे अगर वो कुछ ऐसा करना चाहे तो वो आई डोंट नो वो कर सकता है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये पॉसिबल हो भी सकता है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द वैकेंसी थिंग दोस्तों, जो हमें प्रपोज की गई वैकेंसीज हैं रिक्रूटिंग पार्टनर से, वो हैं आपका नॉर्मली मेटल प्लांट में, रबर प्लांट में, आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितने भी फैक्ट्रीज़ वगैरह काम होता है ना, जहाँ पे आपका कार मैन्युफैक्चरिंग या ट्रक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज होती हैं जो स्पेयर पार्ट, बॉडी पार्ट्स वगैरह बनाती हैं ना, तो ज़्यादातर काम उसमें रहता है। यहाँ पे आपको नॉर्मली खेती बाड़ी या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं मिलना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने ऐसा कुछ भी हमें डिमांड में प्रपोज नहीं किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो जॉब मैं नहीं दे रहा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी कंपनी का काम है डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज ओनली और कंसल्टिंग। ठीक है, हम आपको किसी भी तरह से दोस्तों वीज़ा या जॉब की गारंटी पल्ले से नहीं देते, ना कोई इमिग्रेशन अप्रूवल की आपको हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ फाइलिंग तक ही सीमित होता है, और डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉयर से दिलवाए जाएंगे। इतना सा हमारी कंपनी का काम होता है। और जब आप कंसल्टेशन लेते हैं तो ये भी चीज़ आपको दोबारा एक बार दोहरा के बताई जाती है। दोस्तों बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है इसके अंदर। दोस्तों जो प्रपोज डिमांड्स हैं इसके अंदर नॉर्मली जो है ना, आपका वहाँ पे क्रोन चलता है, चेक रिपब्लिक क्रोनर, जिसकी वैल्यू यूरो की तरह नहीं होती। ठीक है, काफ़ी कम होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका पर आवर के हिसाब से 110 या 120 करोड़ ही जो है हमारे एम्प्लॉयर ने प्रपोज किए हैं, और ये आपके महीने में यूरो में बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 600, 700, 800 यूरो के आसपास मिलते हैं।
दोस्तों इसके अंदर आपको मैंने इसलिए डिस्काउंट दिया है कंसल्टेशन के ऊपर, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी डिस्काउंट दूंगा। अगर आप अप्लाई करेंगे हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ में, आपको फाइलिंग के ऊपर बहुत ही कम सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपसे दावा करता हूँ इस चीज़ का दोस्तों। वो सर्विस चार्जेस आपके कंट्री वाइज, आपकी लोकेशन वाइज, आपके प्रोसेस वाइज बिल्कुल फिक्स रहेंगे, लेकिन वो बहुत ही रीजनेबल होंगे। मैं गारंटी मार के बोलता हूँ, आपको ऐसा कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट आपको काम नहीं करके देगा जैसा मैं साफ सुथरा काम आपको करवा के दूंगा अपनी कंपनी से। और वो आपको जब मिलेगा ना, तो आपको तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, वाकई क्वालिटी देके मज़ा आ गया। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि इमिग्रेशन अप्रूवल्स की वजह से ना कुछ प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं, तो उस चीज़ की मेरे हाथ में कोई भी डोर नहीं होती, ना मैं उसका कंट्रोल ले सकता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ गवर्नमेंट ऑफिस में है या कोई एम्बेसी से जुड़ा हुआ मामला है तो वो अपने हाथ में नहीं होता। तो हम आपसे बिल्कुल सच बोल के चलते हैं, जो हम करते हैं वही जो हम बोलते हैं वही हम करके देते हैं दोस्तों। ये नहीं कि आपको बोल दिया हाँ जी आ जाओ, आपका वीज़ा लगवा दें, गारंटियाँ देते हैं आपको ये, और बाद में क्लाइंट आए, ठीक है, बाद में आप परेशान हो और बाद में आप जो है ये बोलो भाई फ्रॉड है, ये सब है, ठीक है। हमारा वो काम नहीं है। साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको वर्क करके देंगे, और उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा के देंगे दोस्तों, और वो भी आप साइन करके हमें देंगे, ठीक है जी। तो खैर इसके अंदर दोस्तों आपका 90 to 95 वर्किंग डेज़ का टाइम लगेगा, जिसमें आपका चेकलिस्ट जो है ना आपकी बनवाएंगे, तब जब आपके डॉक्यूमेंट सारे रिलीज़ हो जाएंगे, वहाँ से इमिग्रेशन से अप्रूवल आ जाएगी, और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके वर्क परमिट और मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं विद योर कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग, जो आपकी होम कंट्री में या फिर अगर आप गल्फ में कहीं काम करते हो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सिंपली आपने देखो मुझे ये पता लगा कि 2 साल वाले जो वीज़ा के अंदर है ना, एम्प्लॉयर से शायद ईमेल करवानी पड़ती है आज की डेट के अंदर, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स वाला सिस्टम अभी नया नया ओपन हुआ है, जो मुझे खबर मिली है। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो हम केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अगर अवेलेबल है तो आपको मैनुअली लेनी चाहिए अपॉइंटमेंट, अगर मैनुअल नहीं मिलती तो मैं उसके लिए अपने एम्प्लॉयर से बात करूंगा, ठीक है, जो कैसा रहता है क्या नहीं रहता, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनकी रहती है कि वो ईमेल करें, और एम्बेसी फिर अपॉइंटमेंट बाद में एलोकेट करती है अपने कोटा के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि एम्बेसी वाला अगेन मैंने आपको पता जो भी काम है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, एम्बेसी अपनी मर्जी से। मैनुअल है कि मैनुअल में क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट अगर मिल रही है ना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्यों, उठा लो वो, ठीक है। और अगर आपको 3 महीने की मिल रही है, 6 महीने की मिल रही है, सीजनल, बस अप्लाई कर डालो। इस टाइम पर वर्कर्स की बहुत डिमांड है, बार बार बता चुका हूँ, 2.5 से 3 लाख वर्कर्स की कम से कम सीजनल के अंदर ही ज़रूरत है। अगर आप बाकी दूसरे के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें तो फिर आप एक तरह से पक्की जॉब पे ही चले जाओगे। तो आपका ही फायदा दोस्तों इसके अंदर। एज रिक्वायरमेंट 25 से लेकर 35 साल के बंदे का वीज़ा अप्रूवल रेशियो काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी जो है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है कि जो बहुत ज़्यादा लंबी उम्र का आदमी है वो क्यों अप्लाई कर रहा है, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा यंगर है वो क्यों अप्लाई कर रहा है, वाई नॉट स्टूडेंट वीज़ा, वाई वर्क वीज़ा। चेकलिस्ट में आपके जो भी चेकलिस्ट जो है बनवाया जाएगा दोस्तों, वो आपकी कंट्री स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। ये आपको आपकी नेशनलिटी कंट्री स्पेसिफिक के हिसाब से बताया जाएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, सिर्फ एक पासपोर्ट कॉपी चाहिए अप्लाई करने के लिए। बट आई इंसिस्ट कि अगर आप एक बारी बात करेंगे तो आपको अच्छे से खुल के सर्विस चार्जेस पता लग जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, और क्या हम कवर करेंगे क्या हम कवर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है इसको। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो। मेक श्योर कि आप हमारा पहले कंटेंट चेक करो, हम करते क्या हैं आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों। और बिल्कुल आपको रियल इन्फॉर्मेशन, जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और जो भी हमें पता लगता है रियल क्लाइंट से, रियल एक्सपीरियंसेस से, वही मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पर, ना मैं कुछ पढ़ के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। नमस्कार।